खुदा एक है, उसकी रचाई तेरी रूह नेक है। वो हर तरफ है, उसके बिना तेरा खून ठंडा बर्फ है। वो हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, इस कायनात में नेकी करना ही तेरा असली वजूद है। जब इंसान की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है ना, तब उसे गलत रास्ता अपनाने में वक्त नहीं लगता और उस रास्ते से मिले फायदे उस इंसान को उसी गलत रास्ते पर आगे ले जाते हैं। पर खुदा एक ना एक दिन उस इंसान की जिंदगी में एक फरिश्ता जरूर भेजता है जो उसे उस गलत रास्ते से रिहा करवा कर नेकी की राह दिखाता है। ये दास्तां है शोएब नाम के एक इंसान की, जिसकी बचपन से विदेश में पढ़ने की बहुत ख्वाहिश थी, पर छोटी उम्र में ही अम्मी और अब्बू के गुजर जाने के बाद वो घर परिवारों की जिम्मेवारियों में ऐसा लिपटा कि विदेश जाने का सपना कब और कहां छूट गया उसे भी पता नहीं चला। पर आज शोएब अपने बेटे को विदेश में पढ़ाकर अपना सालों पुराना ख्वाब पूरा करना चाहता है। पर विदेश कैसे भेजा जाता है वो इस बात से अनजान था। ना जाने कितने लोगों से मिला, ना जाने कितनों की राय ली, लाखों भटका और एक दिन उसकी मुलाकात अकरम नाम के एक शख्स से हुई। अकरम ने शोएब के बेटे के कागजात देखे और दावा किया कि इसका विदेश जाना तय है और बताया कि विदेश में आपके बेटे जैसे नौजवानों की बहुत कदर है। बेशुमार पैसा, बड़ा घर, आरामदायक जिंदगी, बिना पैसे के डॉक्टरी सहूलत, ये वो पता नहीं अकरम क्या क्या बोल गया और उसकी बातों में आकर शोएब ने अपनी जिंदगी भर की कमाई अकरम के हाथों में थमा दी। शोएब अकरम के बहकावे में यूं डूब गया कि उसकी आंखों में छिपा लालच का हैवान उसे नजर नहीं आया। अगले दिन शोएब अकरम के घर गया, पर दरवाजे पर लगे ताले को देख एक बार तो वो घबरा गया। शोएब ने आसपास सब जगह पूछा तो पता चला कि अकरम नाम का कोई भी शख्स वहां रहता ही नहीं था। इतना सुनते ही मानो शोएब के पैरों तले जमीन निकल गई। ना जाने कितने दिनों तक शोएब हर सुबह अकरम की तलाश में निकलता और हर शाम खाली हाथ एक जिंदा लाश बन के घर वापस आ जाता था, पर वो अकरम को कभी नहीं ढूंढ पाया। इस बात को 3 साल हो चुके थे। अकरम एक बस स्टॉप पर लगे बेंच पर बैठ कुछ फर्जी कागजात भर रहा था। कुछ गरीब बच्चे जबरदस्ती उसे कुछ खिलौने बेचने की कोशिश कर रहे थे और वो गुस्से से उन्हें मना कर रहा था। इसी दौरान किसी ने अकरम से पूछा कि बाबूजी, क्या आप अपने बूट पॉलिश करवाओगे? अकरम ने चिल्लाकर उसे मना कर दिया और बड़बड़ाता हुआ दूसरे बेंच पर जाकर बैठ गया। अकरम कागजों को फिर से भरना शुरू करने ही वाला था कि पीछे से एक लड़की की आवाज आई। क्या आप उस लड़के से अपने जूते साफ नहीं कराओगे? अकरम ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़ों में 22 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल ऐसे थे मानो काले रेशम सा एक शीतल झरना बह रहा हो और उसकी रंग बिरंगी चूड़ियां धूप में तारों सा चमक रही थी। अकरम ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अकरम ने उससे पूछा, ये क्या मतलब है और आप कौन हो? जी, मेरा नाम रुखसाना है। अकरम ने गुस्से से बोला कि मुझे नहीं करवाने किसी से जूते बूते साफ। क्या हुआ अकरम? 3 साल पहले जिस शोएब की तुमने जिंदगी भर की कमाई लूट ली, आज उसके बेटे से अपने जूते तक साफ नहीं कराओगे? 3 साल, शोएब, जिंदगी भर की कमाई लूट। ये सुन अकरम की सांसें वहीं अटक गई, हाथ पैर नम हो गए। कुछ पल वो बेंच पर एक पुतले की तरह बिना हिले बैठा रहा। उस लड़की ने बूट पॉलिश वाले लड़के की तरफ इशारा किया। अकरम ने उस लड़के की तरफ देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लड़का शोएब का बेटा था। उस लड़की ने कहा, क्या हुआ अकरम? 3 साल पहले जो लड़का विदेश जाने के चमकते हुए सपने देख रहा था, आज लोगों के जूते चमका रहा है। तेज धूप थी, पर अकरम की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसका बदन ऐसे सुन्न हो गया था मानो उसकी रगों में खून नहीं, ठंडे पानी की नदियां बह रही हो।
रुखसाना ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्यों घबरा रहे हो अकरम? ऐसे ना जाने कितने शोएब को लूट कर, ना जाने कितने परिवारों को तबाह किया है तुमने। रुखसाना के बोल मानो बारूद सा बन अकरम के कानों में दर्दनाक धमाके कर रहे थे। अकरम के दिमाग के हर कोने से महज एक ही आवाज गूंज रही थी, अकरम ये तूने क्या किया? अकरम इस चीज से अब कैसे उठ पाएगा? एक अजीब सा दर्द उठ रहा था उसके दिल में, दर्द जो सहन नहीं हो रहा था। ऐसा दर्द उसे तो क्या आज तक किसी को नहीं हुआ होगा। और वो चीख कर बोला कि मुझे शोएब के पास ले चलो, मुझे शोएब के पास ले चलो। और रुखसाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, बिना कोई सवाल किए, बिना कुछ सोचे समझे अकरम ने भरी आंखों से रुखसाना का हाथ पकड़ा और दोनों अगली बस पकड़ शोएब के गांव जा पहुंचे। अकरम पूरे रास्ते रोता गया। लगभग रात हो गई थी जब वो दोनों शोएब के घर पहुंचे। दरवाजा खुला देख अकरम कांपते हुए दिल से अंदर चला गया। पैसे ना होने की वजह से शोएब का घर 3 सालों में बहुत टूट चुका था। इतने में अकरम की नजर शोएब पर पड़ी। शोएब घर के आंगन में गहरी नींद में सोया हुआ था और उसकी हालत देखने के बाद जो अकरम रोया उसे तो खुदा भी चुप नहीं करवा सकता था। उसके पास जाकर अकरम घुटनों के बल बैठ गया और आहें भरने लगा। फिर उसने धीरे से शोएब के पैसे उसके पास रखे और आंखें साफ करता हुआ बाहर आ गया। अकरम जैसे ही अपने होशो हवास में आया, सबसे पहला ख्याल उसके मन में बस एक ही था, और रुखसाना। पर रुखसाना आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। अकरम हड़बड़ाहट में चारों ओर देखने लगा, पर रुखसाना का नाम और निशान दूर दूर तक नहीं था। अकरम की सांसें बढ़ने लगी और मानो उसके दिमाग में अनगिनत सवालों की बाढ़ आ चुकी थी। रुखसाना आखिर कौन थी? वो कहां से आई थी? उसका शोएब से कोई नाता तक नहीं था, तो उसे शोएब के साथ हुए फरेब के बारे में कैसे पता चला? उसने अकरम को कैसे ढूंढा? रुखसाना को कैसे पता था कि बूट साफ करने वाला शोएब का बेटा था? उसको कैसे पता था कि अकरम सालों से धोखा करता आ रहा है? वो अब कहाँ गई है? रुखसाना कहाँ है? सवालों की गूंज इतने खौफनाक तरीके से गूंज रही थी कि मानो मजबूरन अपने आंख और कान बंद घुटनों के बल गिर गया। जैसे तैसे हिम्मत कर उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ठीक उसके सामने जमीन पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर लिखा था, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा अकरम। शहर के उस पार एक जगह है जहाँ ये शहर ख़त्म और समंदर शुरू होता है। वहाँ एक मस्जिद वाली गली है। मेरे अब्बू मिलेंगे वहीं आपको। कल शाम वहाँ आ जाना। और हाँ, आते वक्त लाल रंग का एक गुलाब का फूल ज़रूर लेके आना।